सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लिम्मलिझाणिपरिट्टियां कम्यकलङ्कडहेवि अप्पालद्धौजेणिपरूं ते परमप्पळवेवि ते परमप्पळवे। नमो वरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्जायाळं नमो लोये शब्दसाहुळं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री पदम प्रभु भगवानों की 1008 श्री मूलनायक बासपूज भगवानों की 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु बक्सण विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। हम सभी योगसार ग्रंथराज जो अध्यात्म भी श्रेष्ठ अध्यात्म ग्रंथराज है उसको अपन श्रवण कर रहे थे। कल आचार्य महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने विनम्र शब्दों में भगवान के चरणों में विनम्रता प्रकट की, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साधक ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने से बड़ों का विशेष सम्मान करते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था, ज्ञान ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष का जितना सम्मान किया जाए उतना हमें ज्ञान बढ़ता है। और जिन जिन को वर्तमान में ज्ञान ना हो, क्षयोपशम ना हो, याद ना होता हो, याद हुआ भूल जाएं। सुन रहे हो बेटा? अच्छे सुनना है ना? तो समझ लो हमने पूर्व में विनय नहीं की थी, विशेष रूप से ज्ञान की ज्ञानी की। और विनय के अभाव में ये ध्यान रखना अज्ञानता छा जाता। अपन ने कल देखा ना, ज्ञान कर्म के 8 वेद हैं, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण। तो ज्ञानावर्ण क्या है? ज्ञानावर्ण जो उदय में आया हमारे क्या है? ज्ञान का आवरण आ गया हमारे ऊपर। तो ज्ञान का आवरण कैसे आता है? ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के कारण ढूंढो। अब फिर दायिका तत्प्रदोष नवमाश्रयंतराय साधनोपज्ञात दर्शन बण्यो। ये तत्वार्थ देखो, सब विषय 8 कर्म का बंध किस प्रकार से कैसे होता है हमारे आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज ने कह दिया। अब तुम समझो ना समझो तुम्हारे ऊपर फल आएगा, परिपाक आएगा, विपाक आएगा, नियम से आता है। वो वैसे अलग अपन को पता नहीं चलता। जैसे किसी को कोरोना आ गया, पॉजिटिव आ गया, सबको नहीं आएगा। भले हमने उस दिन कह दिया केसरी लाल जी बात लग जाएगी, सबको नहीं आएगा। पर आएगा किनको आएगा? जिनका शुभ कर्म उदय होगा, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक। नहीं कि श्रावक को नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। कोरोना और कर्म दो की स्थिति खराब है। क्या? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कोरोना भी किसी को नहीं छोड़ता। ये मत सोचना साधुओं को नहीं आएगा, महाराज आपको नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कुछ भी हो सकता है। जा रहा है रास्ते में, पता नहीं कौन सी बरगड़ाएं पड़ी, कौन सा क्या है, उसका संक्रमण का समय भी रहता है। किसी ने थूका, सूख गया, लेकिन अपन चल रहे देख रहे नहीं दिखा। और वो बरगड़ाएं थी, संक्रमित थे, कीटाणु थे, लग गए शरीर में, आगे चिपक गए, हो गई बरगड़ाएं, हो गया संक्रमित, हो गया कोरोना। कोई कागज उड़ के आ रहा था, चला गया टच होके, हो गया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है। इसलिए बस ये ध्यान रखना, ये भी नियम है। लेकिन कर्म इतना ईमानदार है कि किसी को छेड़ता भी नहीं है। तुम छेड़ोगे तो छोड़ता नहीं है। क्या? तुम छेड़ो, तुम कुछ करो तो वो छोड़ता भी नहीं है, नियम है। अब तुम सोचो महाराज ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ऐसे कैसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कर्म ने नहीं किया, तुमने कर्म किए तो वो तुमने आ गया। ये नियम है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, जितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ हर ग्रंथ में मंगलाचरण हमने बताया था। एक दिन षटकंडागम में णमोकार मंत्र किया। लोग णमोकार मंत्र की जब कभी हम लोग जाप देते हैं कि जाप करना, कोई संकट परेशानी आती, बोले महाराज ये तो नरी माला फेरते हैं, घड़ी माला फेर लेते इनकी। तो नहीं, घड़ी माला फेरते हो इसका मतलब श्रद्धा से नहीं फेरते हो। अभी णमोकार मंत्र की महिमा सुनाई ना, सेठ ने श्रीपाल ने जपा तो सागर पार हो गया, सेठ सुदर्शन ने जपा तो सिंहासन हो गया सूली का, चंदन वाला ने जपा तो बंधन मुक्त हो गई, सोमा ने जपा तो नांग का हार हो गया। णमोकार मंत्र हमने एक दिन बताया था भी, कल शाम को या परसों,
कि साधकों को आहार देने का फल नहीं मिलता है। साधकों के आहार देने में जो भाव है, विशुद्धि है। प्रवचन सुनने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। प्रवचन सुनने में जो विशुद्धि है वो विशुद्धि कर्मों की निर्जरा कराती है। भगवान की भक्ति कर्मों की निर्जरा नहीं कराती। भगवान की भक्ति में जो विशुद्धि है, महाराजों की विनय करने में कर्मों की निर्जरा नहीं होती, ज्ञान नहीं बढ़ता। जो विनय में भाव है विशुद्ध, क्योंकि किसी ने लिखा है झुकना और विशुद्ध भाव से झुकना दोनों में अंतर है। भक्ति करना विशुद्ध भाव से करना, दान देना विशुद्ध भाव से देना, स्वाध्याय करना विशुद्ध भाव से करना, संयम का पालन करना विशुद्ध भाव से करना, बहुत अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। क्योंकि संयम का पालन तो अनादिकाल से की, हमने कल गाथा सुनाई थी, काल अनंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिण लिंगण पत्तो परंपरा भाव रहियणे। परंपरा से अनादिकाल से हमने अनंतों बार जिन लिंग धारण किया है लेकिन मोक्ष नहीं जा पाए। क्यों? उसका कारण था भाव रहियणे। एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने, कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक सूत्र दिया है, आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम इस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। क्या सूत्र दिया? भगवान मैंने बहुत पूजा की। पहले तो उन्होंने कहा पूजा नहीं की इसलिए दुखी हूँ, दर्शन नहीं की इसलिए परेशान हूँ, ऐसा नहीं किया इसलिए मैं विपत्ति रूपी नागिन मेरे समीप आ रही है। पर बाद में लास्ट में को सब समाधान कर दिया, उन्होंने सब साफ कर दिया आपका। बोले भगवान आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम इस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। सब कुछ किया हमने, दान भी दिया, आपको देखा भी, आपकी जिनवाणी भी सुनी, आपको नमन भी किया, आपकी भक्ति भी की, आपको प्रणाम भी किया, सब कुछ किया, पर भगवान फिर भी दुखी रहा। क्यों? क्योंकि इस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम नूनम न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या। मैंने भगवान निश्चय से, वास्तव में मैंने अपने अंतरंग से, श्रद्धा से, भावना से आपको अपने हृदय में विराजमान नहीं किया। अपने हृदय से आपकी भक्ति नहीं की, श्रद्धा से हमने आपको नमन नहीं किया, श्रद्धा से हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, श्रद्धा से हमने आपकी आराधना नहीं की। इसलिए ये भगवान मुझे दुखों का पात्र बनना पड़ रहा है। क्या? ये दुखों का पात्र बनना। और श्रद्धा से करते, मैं कह रहा हूँ विश्वास मानो, जितने भी आज गरीब हों, परेशान हों, सांसारिक सुखों से रिक्त हों, ना मिल रहे हो, सुख ना मिल रहे हो, शादी आदि ना हो रही हो, कई समस्याएं हैं, ये सब पूर्व भाव के कर्म का फल है। अब ज्ञान बढ़ आदि 8 कर्म लगा लो, समय आएगा कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है वर्तमान में सुख दुख में आदि सब में, वो कोई ना कोई कर्म आ जाएगा। सुख मिलना भी साता वेदनी कर्म उदय से, दुख मिलना साता वेदनी, तो कर्म किसने किया बताओ? सुनने। निंदा होना, प्रशंसा ना, नाम कर्म चले जाओ, ऐसा कीर्ति है ऐसा कीर्ति नाम कर्म, हमने किया कर्म इसलिए निंदा होना, हमारा निंदा हो रही, इसका मतलब ऐसा कीर्ति नाम कर्म तो चल रहा है। और एक गलत से गलत भी गलत प्रशंसा होती है, उसको ऐसा कीर्ति नाम कर्म तो चल रहा है। कोई कितना कुछ भी कहते किसी को तो भी उसकी बुराई नहीं होती। क्यों? ऐसा कीर्ति नाम कर्मोदय चल रहा है, तो आगे कहीं ना कहीं कर्म आएगा। 8 कर्मों में कोई ना कोई कर्म आएगा। जैसे नींद नहीं आना, व्यापार नहीं चलना, ये भी चलता है कर्म। लाभंतराय कर्मोदय, भोगंतराय कर्मोदय। लाभ नहीं होता, व्यक्ति दिन भर दुकान में बैठता है, बिक्री नहीं होती। वो एक व्यक्ति 11 बजे जाता है, वो आराम 6 बजे 7 बजे भी बिक्री करके आ जाता है, वो 100 दिन भर बिक्री नहीं होती। क्या है? एक की लाखों की बिक्री होती है, वही दुकान वही सब कुछ, और एक की 5,000 10,000 में निपट जाती है। ये सब क्या है? लाभंतराय कर्म का क्षोभसम चल रहा है उसका। इसलिए दूसरों को दोष मत देना, अरे उसकी दुकान चल रही। कई लोग बोलते हैं ना कभी कभी, अरे उसने तो मेरी दुकान बांध दी, उसने टोटका करा दिया, उसने कुछ करा दिया, मूल पे खा दिया। नहीं, कुछ नहीं किया, तुम्हारे कर्म ने किया जो कुछ किया। सामने वालों को दोष मत देना, कोई कुछ करे भी तो भी नहीं देना। इसलिए आचार्य महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि योगसार भी देखना है बहुत अच्छी तरीके से, पर देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास करना है, जितनी शक्ति बने उतनी। और हम तो एक बात कहते हैं, ठीक है व्रत नियम संयम चारिता आदि तो चलो शक्ति चाहिए, दान देने में शक्ति चाहिए, पर बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे भाव से होती हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं लगती। जैसे भगवान को आराधना करना, ध्यान करना, भक्ति करना, विनय करना, क्षमा भाव धरना, इसमें क्या लगना? कषाय नहीं करना। कौन सी कषाय में तो शक्ति लगती है। जैसे किसी को अपन गुस्से में बोलें
और गुस्से में बोल करके गुस्से में ताकत लगेगी, और प्रेम से बोले तो विशेषता है। धर्म में शक्ति नहीं लगती, कर्म में शक्ति लगती है, पाप में शक्ति लगती है, धर्म में शक्ति नहीं लगती। और विश्वास करो, जितनी पूजा में शक्ति नहीं चाहिए उतनी भोग में शक्ति चाहिए, पाप में शक्ति चाहिए। क्या? पाप करने में शक्ति चाहिए, भगवान की आराधना में शक्ति नहीं चाहिए। पर वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। पाप में शक्ति नहीं होती तो भी करता है, शक्ति नहीं भी होती तो भी करता है। यही तो विडंबना है हमारी। फिर कहें महाराज कर्म होता जाएगा, आत्मक तो आएगा किए हैं तो वो अपन पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो हमेशा, जे कर्म पूरब किए खोटे। बस आगे आप लोग ज्ञानी हो, समझदारों में बोलने की आवश्यकता है। इटावा वाले सब ज्ञानी हैं। अपन योग सार ग्रंथराज जी देख रहे हैं, तो कल आचार्य महाराज ने क्यों ज्ञानी हुए हमारे आचार्य लोग। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, बताओ हमें तो इतना भी ज्ञान नहीं है। आचार्य महाराज ने योग सार ग्रंथ और अष्टशती अष्टसहस्त्र जैसे ग्रंथ देखो, लब्धि सार छपड़ा सार जैसे ग्रंथ देखो, हम लोग पढ़ते ही हमारा सिर चकरा जाता है, सही बताऊं। पर सोचता हूँ धन्य महाराज, कितना ज्ञान, कितना उन्होंने विनय की होगी पूर्व भाव में, साधकों की, ज्ञानियों की, ज्ञान की, जिनवाणी की, कितना ध्यान किया होगा, कितना क्षोभसम प्राप्त किया, कितना क्षोभसम लब्धि सार छपड़ा अष्टसहस्त्री ग्रंथ ये है। आचार्य महाराज जिन्होंने लिखा उन्होंने कह दिया अष्टसहस्त्र नहीं, कष्टसहस्त्री है। तो अष्टसहस्त्री नहीं, 8000 सूत्र लिखे ग्रंथ में, और ऐसा वर्णन किया वास्तव में कि हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ते तो मात्र पूर्ति के लिए, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान साधु नहीं पढ़ पाते। तो मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ कि बताओ देखो कैसी कर्म की विडंबना, कितना कर्मबंध किया होगा। पर कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि चलो थोड़ा सा पुण्य भी किया होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं ज्ञान आराधना की होगी, ज्ञानियों की विनय की होगी, थोड़ा ज्ञान है, क्षोभसम थोड़ा सा है, पर उतना नहीं जो होना चाहिए, उतना नहीं है जो होना चाहिए। एक से एक ग्रंथ पढ़े, अभी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, कातंत्र रूपमाला ले लो, व्याकरण जिनेन्द्र व्याकरण ले लो, जिनेन्द्र व्याकरण अच्छे से साधु नहीं पढ़ पाते हैं। वो हमारे आचार्य ने लिख दी, कहीं ना कहीं क्षोभसम तो था, वो भी पंचम काल में थे। तो अपन अपनी रक्षा के लिए अपन आगे अभी वर्तमान में जो है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें तो आकुलता व्याकुलता करो ही नहीं, उसमें तो आप शोक मनाओ नहीं, उसमें आप टेंशन करो ही नहीं किसी प्रकार का, चाहे सुख दुख संबंधी हो, सांसारिक सुख संबंधी हो, शादी संबंधी हो, बच्चों संबंधी हो, सास बहू संबंधी हो, माता पिता संबंधी हो, भाई भाई संबंधी हो, पति पत्नी संबंधी हो, या धन दौलत संबंधी हो, मकान संबंधी हो, जमीन संबंधी हो, अथवा याद करने संबंधी कोई भी संबंधी हो विषय, इसमें अभी वर्तमान में जो मिला उसमें विकल्प ना करें, उसमें तो संतुष्ट रहें कि मेरे कर्म का फल है। लेकिन भविष्य के लिए तो अच्छा कर लें, भविष्य के लिए हम रक्षा करें, भविष्य के लिए जोड़े कुछ। जैसे धन दौलत जोड़ते हैं लोग, वर्तमान में नहीं होता, गरीब होते हैं, इन नौने रह से आए, कोई नीम का दाना से आए, नीम सरा से आए, कोई कहाँ से आए। और अब तुम लोग समझ जाओ है ना, कौन बताए तो, और ककराउदा कहीं 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 ये सब आए। तो इनके पास क्या था पहले बताओ, कितना लेके आए थे? नहीं लेके आए ज़्यादा, अब हो गया ना, तो हो गया, तो मेहनत की तब तो हुआ, पुरुषार्थ किया तभी तो हुआ। और एक व्यक्ति मेहनत नहीं करता तो कुछ नहीं होता। आज बढ़िया दुकान चल, कोई कुछ कह रहे, कभी मत कहना कि मैं नहीं, मत तो रोज दाल रोटी खा रही हो, हमारी तो छोटी दुकान से, हमारे पास पैसा कौन है, गरीब, बिल्कुल कभी मत कहना। गरीबी कहोगे हाई लग जाएगी, गरीबी हो जाएगी। ले बेटा, जब था तूने गरीब कहा था ना, अब गरीबी भोग, ये होती है गरीबी। कभी मत कहना मेरे पास कम है, नहीं देना मत देना, दान नहीं करना नहीं करना, किसी को नहीं देना नहीं देना। लेकिन नहीं कहे मुँह तो गरीब छो, दाल रोटी खा रहे हो, ये चला दो भागचंद जैसे ज्ञानियों को, मुँह तो गरीब छो, हमारे पास तो कहीं कौन है, ये चो वो चो, नहीं, हमारे पास तो खूब छे, भगवान की कृपा से खूब छे, खूब भावना बनाओ। कभी मत कहो, क्योंकि ज़्यादा फिर हाय लग जाती है। क्यों करें हम, परेशान क्यों हो? बिल्कुल नहीं, अपने आप को गरीब मानने नहीं। हमने आपको बताया था ना, जिसके अंदर देव साथ गुरु का वास हो, जिसके हृदय में भक्ति हो, जिसके अंदर में धर्म हो, वो कभी गरीब नहीं कहे। और मेरे सामने तो कहे नहीं देते। कुछ लोग कभी कभी कहते थे, चल के कहते थे महाराज कहीं बताऊँ, ये चल रहा हो इसलिए आ रहा हूँ महाराज मत हो। और मालूम क्या वो उद्देश्य देते पर कि मत दूसरों की रक्षा के लिए नहीं आते, दूसरे मतलब मेरे कारण से कहीं दूसरों को हो जाए, अरे भाई मुझे का मतलब तुझे है क्या, है ही नहीं। तो कहने का अर्थ कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, मैं तो मालूम क्या बोलता हूँ 2 शब्द में, बहुत अच्छा उपकार कर रहे हो आप, समाज का, अपना स्वयं का बहुत उपकार करो। सच में आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको कल्याण करना है वही आ पाएगा, वही क्रियाएं कर पाएगा। बाकी कई प्रकार के बहाने मिलते हैं। कई बार जब लोग बहाने बनाते, मैं समझ जाता हूँ बहाने में, मैं कह बना लो, वो फिर दोहराता हूँ। हमेशा भजन का याद आता है, वहाँ न चला है वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, बोलते ना भजन, यहाँ बहाना बना लो। कई लोग जब किसी प्रकार के बहाने बनाते, कई प्रकार के अनेक प्रकार, एक नहीं, हम लोग देख लेते समझ जाते हैं, पर कुछ नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते बहाना बना ले।
यहाँ चल जाएगा बहाना, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ मतलब कर्म क्षेत्र में, भगवान के स्थल पर, धर्म क्षेत्र में नहीं चलेगा। कितना बहाना बना लो तुम, कुछ भी कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ समाधान करके सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हो, पर कर्म को संतुष्ट नहीं कर सकते। मायाचारी की, धर्म छल किया, कुछ किया तुम हो, इसलिए करना पड़ेगा। इसलिए समझ लो बस। हम तो एक ही बात कहते, समझ जाओ, हटावा लो, ध्यान रखना, संभल के सुनना और बड़े संभल के रहना। किसी को नहीं दिखाना, किसी को दिखाने का प्रयास भी नहीं करना। ये भी नहीं कहना मैं तो सुधर गया, नहीं कहना। सुधर गया तो किसके लिए हो? जैसे कल नगर फोड़ वाले आए तो कई विषय में बात निकली, तो मैंने कहा देखो श्रावक आता है तो वास्तव में साधु को फायदा नहीं होती, किसको फायदा होती है बताओ ना। मान लो आप यहाँ प्रवचन सुनने आए तो हमें फायदा है कि आपको फायदा है? मैं तो तुम 2 जने भी होते ना, सही बताऊं, मैं तो 1 तक में प्रवचन कर देता हूँ, एक व्यक्ति में भी। यदि ये भी बैठ जाए ना ज्ञानी रमाकांत शर्मा, अकेला बैठ जाए तो मैं इसको प्रवचन कर सकता हूँ पूरा 1 घंटे का। सुनने वाला भर वो बोले ध्यान से बिल्कुल लगन के साथ ही सुने, विश्वास दिला रहा हूँ मैं प्रवचन कर सकता हूँ। मुझे क्या, तुम आओगे तुम्हें कल्याण होगा, नहीं आओगे तुम्हारा नहीं हो, मुझे क्या है, मुझे आनी नहीं। मैंने कहा ज्ञानी बताओ तुम आए तो किसको फायदा हुई? आपको ही दर्शन मिले, पूजन मिले, भगवान के दर्शन मिले। टावा कितने बड़े विशाल भगवान के, बांस पूज भगवान, पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर खुश हो गए, बोले महाराज मंदिर पहले भी आए थे तभी पंचकड़ में, वो टेंटी भी नहीं का था महाराज जी का, नगर फोड़ वालों का, है ना, और पदम जी वगैरह और भी लोग थे, 5-6 लोग थे। तो कहने का मतलब है कि जो नहीं आएगा उसको घाटा, मुझे किंचित भी घाटा नहीं है। मुझे तो घाटा कथनचित, वहाँ घाटा भी नहीं। यद्यपि आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में तो साधना करेंगे, परंतु फिर भी कह लें पर भी साधना नहीं हो पाएगी यदि आहार नहीं मिले। वहाँ पर घाटा मान दो, कोई बिल्कुल कोई आहार ना दे, कोई चौका ना लगाए, वहाँ थोड़ी सी घाटा मानूंगा, भाई मुझे नहीं मिल रहा, मुझे साधना नहीं हो पा रही, न साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए बाकी तो बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मस्त। क्यों? तुम्हारे जब तुम में तो चिंतन करो, तुम दर्शन करते हो महाराज के, कि महाराज तुम्हारे दर्शन करते हैं? बताओ ना। अने कहने मतलब श्रावक दर्शन करता है कि महाराज दर्शन करते श्रावकों के? तो श्रावक को लाभ है कि साधु को लाभ है? मुझे क्या मतलब, तुम सुनो नहीं सुनो, नहीं आओ तो मुझे क्या हानि है? मुझे कोई हानि नहीं।